हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। आदमी को ईश्वर ने 100 साल की जिंदगी दी, विराम। उसकी आवश्यकता तो इतनी ही थी कि आदमी सृष्टि को आगे से आगे बढ़ाए, विराम। इसके लिए वह 40-50 वर्ष की आयु दे देता तो भी काम चल जाता, विराम। 100 साल ही क्यों, क्वेश्चन मार्क। बाकी 50 वर्ष वह क्या करे, क्वेश्चन मार्क। इसका उत्तर हमें मिलता है पुरुषार्थ में, धर्म अधर्म काम और मोक्ष में, विराम। अगले 50 वर्षों में वह ऐसा कुछ करे कि जहाँ से आया वहाँ लौट जाए, विराम। इसके लिए जितनी भी क्षमता और शक्तियाँ चाहिए उन्हें अर्जित करने की सुविधाएं भी व्यक्ति को सौंप दी, विराम। व्यक्ति इस मर्म को समझ पाए या नहीं यह अलग बात है, विराम। 84 लाख योनियों का चक्कर भी हाजिर है, विराम। शरीर में आत्मा निवास करता है, विराम। आत्मा में ही जीव और ईश्वर अंश रहते हैं, विराम। एक दृष्टा रूप है, एक भोक्ता, विराम। जब दोनों ही दृष्टा बन जाए तो काम पूरा हो गया, विराम। दोनों एक हो गए, विराम। जीवन में दर्शन का यही महत्व है। पैरा, दर्शन का अर्थ है देखना, विराम। इससे सरल तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता, विराम। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा का धर्म भी देखना ही है, विराम। ईश्वर भी जीव के कर्मों को साक्षी भाव में देखता ही है, विराम। यह भी सच है कि व्यक्ति के सामने जो कुछ आता है वह उसे देखता है, विराम। देखूं या न देखूं यह विकल्प उसके सामने नहीं रहता, विराम। अर्थात देखने का कार्य यहाँ पर उसकी आंखें कर रही हैं, विराम। क्या आंखें देख सकती हैं, क्वेश्चन मार्क। कई लोग आंखें होने पर भी देख नहीं सकते, विराम। उनको दृष्टिहीन कहते हैं, विराम। आंखें तो उपकरण हैं, विराम। देखने के लिए ज्योति चाहिए, विराम। ज्योति जब आँख के द्वारा विषय पर पड़ती है तब मन पर विषय का बिंब बनता है, विराम। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में आँख भी एक इंद्रिय है, विराम। मन इंद्रियों का राजा है, विराम। मन सभी इंद्रियों से दाता है, विराम। बुद्धि मन का अनुसरण करती है, विराम। विषय की समीक्षा करती है, विराम। निर्णय इच्छा पर निर्भर करते हैं, विराम। इच्छा मन में पैदा होती है, बुद्धि में नहीं। पैरा, वास्तव में देखने का कार्य मन करता है, विराम। आँखों की सहायता से उपलब्ध ज्योति का सहारा लेकर यह कार्य भी पूरे 100 साल तक अनवरत चलता है, विराम। सभी इंद्रियों की उम्र भी आम तौर पर तो शरीर के बराबर ही रहती है, विराम। किसी किसी में कोई इंद्रिय समय
पूर्व काम करना बंद कर देती है, विराम। इसके अपने कारण भी होते हैं, विराम। कई बार निमित्त भी कारण बन जाते हैं, विराम। जैसे किसी भी दुर्घटना में आंखें चली जाए या सुनना बंद हो जाए। पैरा, हर इंद्रिय का अपना पूरा विभाग होता है, विराम। पूरी कार्य प्रणाली होती है, विराम। सभी इंद्रियां मन के योग से ही उत्कृष्ट कार्य कर पाती हैं, विराम। कुछ ध्वनियाँ कान में बिना मन के योग से ही सुनाई दे सकती हैं, किंतु आँखें तो बिना मन के योग के कुछ देख ही नहीं सकती, विराम। कई बार व्यक्ति बैठा बैठा कुछ सोच रहा होता है, विराम। उसको नहीं दिखाई देता कि कौन वहाँ से गुजर गया, विराम। आँख की विशेषता है कि जो कुछ भी वह बाहर देखती है उसे मन तक पहुँचाती है, विराम। जो कुछ मन की आँख भीतर देखती है उसकी बाहर अभिव्यक्ति भी करती है, विराम। आँख झूठ नहीं बोलती, मन झूठ बोल सकता है, विराम। आँख मन का दर्पण है, मन के भावों के संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, विराम। स्थूल को देखती है, सूक्ष्म को भी देखती है, विराम। एक प्रश्न उठ सकता है कि देखने में ऐसा क्या है जिसके कारण दर्शन को जीवन का पर्याय मान लिया गया, विराम। विश्व में अनेक दर्शन स्थापित हो गए, विराम। हर दर्शन ने एक अलग शास्त्र का रूप ले लिया, विराम। और जब दर्शन इतना महत्वपूर्ण है तो देखने की भूमिका भी अलग होनी चाहिए। देखा कैसे जाए, कैसे पता चले कि सही देख रहे हैं अथवा गलत? कैसे पता चले कि जो देखा जा रहा है वही सही दिखाई दे रहा है अथवा गलत? देखने का ढंग प्राकृतिक स्वाभाविक है अथवा अभ्यासगत? देखने का परिणाम मेरे मोक्ष मार्ग का साधक है या बाधक? पैरा, देखने का अर्थ है मात्र देखना, विषय को अथवा वस्तु को वस्तु रूप में देखना, विराम। चूंकि मन को जोड़े बिना देखा नहीं जा सकता, अतः पूर्ण मनोयोग के साथ देखना, विराम। तभी मन का भटकाव भी रुकेगा और वस्तु को गहराई से भी देखा जा सकेगा, विराम। जो दिखाई दे रहा है वह वस्तु है, विषय है, निमित्त कारण है अथवा मेरा प्रतिबिंब है। किसी शायर ने लिखा है, लो शम्मा ए हकीकत की अपनी ही जगह पर है, फानुस की गर्दिश से क्या क्या नजर आता है। कोई भी वस्तु व्यक्ति को कैसी दिखाई देगी यह कई कारणों पर निर्भर करता है। क्या उसकी आँख पूर्ण स्वस्थ है? क्या उसको नेत्र ज्योति पूर्णतः उपलब्ध है? क्या उसका मन तटस्थ भाव से देख रहा है अथवा पूर्वाग्रह से ग्रसित है? क्या व्यक्ति उसमें अपनी छवि ढूंढ रहा है? स्टॉप। स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने ये डिक्टेशन लिख ली है तो प्लीज़ आप इसकी हिंदी ज़रूर करके देखना और
इस डिक्टेशन की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।